हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे करेक्शन के बाद स्टॉक्स की हालत। अगर आप देखो मार्केट में आपको थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही होगी, और खास करके आवरली टाइम फ्रेम बियरिश में टर्न हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो अभी बुलिश में हैं, और धीरे धीरे वो करेक्शन डेली के टाइम फ्रेम की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें के बारे में बात करेंगे। एक तो रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा अगर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज की तलाश हो रही है तो उसके बारे में बात करेंगे कि फ्रेश अपॉर्चुनिटी की अगर तलाश है तो भाई अपनी टर्न का इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखे समझे सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस जरूर करें। एग्जाम्पल लेंगे अनेक और समझने की कोशिश करेंगे। और आज सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा केशोराम इंडस्ट्रीज का। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक करेक्शन आई थी, और उस करेक्शन को मैं क्यों ही केशोराम इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर एक और स्टॉक को देखेंगे समझेंगे। अब देखिए मार्केट में करेक्शन आती है, और एक टाइम पे ऐसी अच्छी खासी करेक्शन आती है। केशोराम इंडस्ट्रीज को देखिए 110 के लेवल से कहाँ तक आ गया था, है कि नहीं। ये कुछ ही हफ्तों की कई करेक्शन थी, इतने जबरदस्त लेवल तक आ गया था। लेकिन अब होता क्या है ऐसी करेक्शन में, अगर आपने बिल्कुल इन लेवल से एंट्री करी है, तब तो आपको इस करेक्शन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्लान क्या है, आपका प्लान और आगे का है। तो आपको इस करेक्शन से डर कम लगेगा, क्योंकि आपका रिस्क आपको पता है कहाँ पे। लेकिन अब ऐसी एंट्रीज में, ऐसे सिचुएशन में, अगर आपका स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और मान लो आपने यहाँ पे 60 पे एंट्री ली थी, आपने स्टॉप लॉस लगाया था 45 का, और ये नीचे हिट होता है और क्लोजिंग देता है इसके नीचे की, साइकिल बुलिश से बियरिश टर्न होती है, किसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम एक बुलिश साइकिल को देखते हैं, है कि नहीं है। जैसे ये बियरिश टर्न हो रही है तो आपको पता है भाई निकलना है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब ऐसी करेक्शन में 200 एसएमए के इर्द गिर्द प्राइस आता है, तो वहां से एकदम रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है वहां पे। तो चलिए एक ऐसी स्टॉक को समझते हैं, और जिसका नाम अगर हम देखें यहाँ पे वो है डीप पॉलीमर। एक छोटा सा स्टॉक है, मैंने आपको केशोराम इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। ऐसे टाइम पे जब स्टॉक्स गिर रहे हैं, डीप पॉलीमर एक बढ़िया, मैं कहूँगा एक हेल्दी मोमेंटम सा दे रहा है। 253 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर इसके प्रॉफिट रेवेन्यू को देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन ये डीप पॉलीमर का शेयर मैंने क्यों आपके सामने लेके आ रहे, देखिए यहाँ पे मुझे अच्छी चीज ये लगी कि जहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रही है, ये करेक्ट होने के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको रिवर्सल्स दिखा रहा है। एडवांस लेवल पे मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे अभी मार्केट नीचे के डायरेक्शन में ही है, इसने क्या कर दिया, डेली टाइम फ्रेम पे 200 एसएमए का सपोर्ट लेके वापसी तैयारी स्टार्ट कर दी। अब ऐसे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि जब एंट्री लेते हैं हम, मान लो 110 का मैं एंट्री ले रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। मान लो ये कितना है, ये है 20 पॉइंट्स का, तो मुझे पता है भाई ये स्टॉक में अगर मैं 100 शेयर खरीदता हूँ तो सीधे सीधे 2000 का रिस्क तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर मैंने एंट्री ले ली है, तो अगर ये मेरा प्लान फेल होता है, मुझे मिलती है क्लोजिंग इससे नीचे की, तो मुझे क्या करना है, निकलना है, क्योंकि मैंने इसी इतना ही रिस्क लिया था। हाँ, अगर मैंने डीप रिस्क लिया है ऑलमोस्ट 80 के इर्द गिर्द का, मतलब 10 पॉइंट और नीचे का, तो मैं मेरा रिस्क आपको क्लियरली दिख रहा है। कितना है, 3000 के बेसिस पे, यानी कि 100 शेयर पे 3000 का रिस्क मुझे दिख रहा है, तो मुझे निकलना है फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने की कि किस तरीके से साइकिल्स बदलती है, बुलिश होंगी बेरिश होंगी, लेकिन आपको अपने प्लान के हिसाब से चलना है। अगर प्लान फेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान फेल हो गया तो निकलना है, क्योंकि आपने सोचा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नीचे को आ गया, है ना। तो वो बड़ा लॉस की तरफ जा सकता है अगर हम प्लान को स्टिक नहीं रहेंगे, प्लान पे नहीं रहेंगे, तो वो लॉस की तरफ जा सकता है। इसीलिए प्लान को सबसे पहले ये समझना है रिस्क मैनेजमेंट था क्या। क्योंकि अक्सर जो गलती होती है वो यही होती है कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, और चीज़ें अगेंस्ट चली जाती हैं, और छोटे छोटे जो लॉसेस हैं जो आपने एंटिसिपेट किए थे, वो बड़े लॉसेस में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। जनरली ऐसी सिचुएशन क्या होती है कि अभी जब मार्केट सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब अच्छा है,
लेकिन रिस्क मैनेजमेंट चाहे वो 10% चाहे वो 5% टाइम आपको देखने को मिले, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमेशा ज़रूर समझें कि अगर आप बुलिश साइकिल के बेसिस पे एंट्रीज बना रहे हो और आपका प्लान फेल हो गया है तो भाई निकलिए, अपॉर्चुनिटी आएगी, दोबारा आ जाएगी अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो जो आपकी चीज़ें बुलिश से जो बेरिश टर्न हो गई है तो वो आपको जो है एक बड़ा लॉस दे। ये देखिए, ये पॉलीमर का स्टॉक जब इसने रैली दी थी पिछली बार, कितनी ज़बरदस्त ये डीप पॉलीमर ने रैली दी थी, देख रहे हो। ये सीधे सीधे मैं कहूँगा 10 गुना। आप ये देखिए कितना लेवल है 44 का, ये कितना है 440 के इर्द गिर्द गया, देखिए ना, 10 गुना ये रैली थी। उसके बाद करेक्शन बनती है, और अगर मैं कहूँ ये करेक्शन आप कहोगे यार ये तो एक हेल्दी करेक्शन है, देखिए ना, है कि नहीं, देखिए बढ़िया करेक्शन मैं इसको कहूँगा। और जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, और फिर से ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जो कि एक पॉजिटिविटी है आफ्टर अ म्यूटेड वॉल्यूम। और साथ के साथ ये स्टॉक ऐसे टाइम पे दिखा है, ऐसे टाइम पे मोमेंटम गेन कर रहा है जब आप इसके आरएसआई को, जब आप इसके एमएसीडी को, जब आप इसके प्राइस को देख रहे हो कि हाँ एक अलग सी सिचुएशन बना रहा है। तो आने वाले टाइम पे ऐसी करेक्शन के टाइम पे अभी बहुत कम स्टॉक, रिसेंटली कल की डेट में हमने डी मार्ट की बात करी थी, बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, हैवल्स, ये मेजर स्टॉक जो इस टाइम पे एक पॉजिटिविटी अभी तक दिखा रहे हैं। ये नहीं कि भाई कब ये नेगेटिव हो जाए, लेकिन अभी तक ये पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। जब तक पॉजिटिविटी है तो ये स्टॉक्स, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हमने बात करी थी, ये कुछ बड़े स्टॉक्स अभी रिसेंटली जो चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज एक बहुत ही छोटे माइक्रो का कैटेगरी का स्टॉक मैं इसको कहूँगा, लेकिन इस स्टॉक को आपके सामने जो लाने का मकसद है वो ये है कि जब आपकी करेक्शन आती है तो उस टाइम पे जो रिजेक्शन आपको देखने को मिलती है, मतलब इतने टाइम दिन इसने लगाए गिरने में, धीरे 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 करके अगर मैं यहाँ पे दिन को गिनूँ तो ये मान के चलिए कि ये कितने दिन लगा दिए इसने, 12-13 दिन लगाए गिरने में, और ये 2 से 3 दिन के अंदर वापसी हुई। तो ये है जो एकदम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको बड़े बड़े देखने को मिल रहे थे। ये स्टॉक डीप पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक फिलहाल रहने वाला है। और दूसरा ये इसकी अच्छी खास बात जो मुझे लगी, ये जो कैटेगरी में बिलोंग करता है, वो पता है किस कैटेगरी में है? जरा आप देखिए, ये जिस कैटेगरी में है, आप अगर देखोगे तो एक एक केमिकल सेक्टर में कहूँगा, जहाँ पे जो एक टेक्सटाइल सेक्टर, नॉन वुवन, मास्टर बैच, इस तरीके की उसमें, यानी कि डाइज, और इस सेगमेंट में ऑप्टर कर जो है ये बिलोंग कर रहा है ना। पॉलीमर, मास्टर बैचेस, डाइज, ये देखिए। और इसके यूजेस देखिए, यूजेस हम बार बार आपको कहते हैं ऐसे पॉलीमर के ये जो स्टॉक्स है कि वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस है, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, फूड पैकेजिंग, फर्नीचर, वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रहा है। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स में ये ऑपरेट कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये स्टॉक आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि एक प्राइस एक्शन, देखिए हम आपके लिए जब भी कोई स्टॉक लेके आते हैं उसका मेजर कारण होता है प्राइस एक्शन, हमेशा समझे। और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत की है, आप यकीन मानिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, चाहे वो 5% 10% टाइम ही आपका यूज हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।